भगवान श्री राम इनके गुरु वशिष्ठ मुनि दोनों बैठी हुई थी। अयोध्या में दोनों बैठी हुई थी। आदम चर्चा चल रही थी। किसी बात के सिलसिले में वशिष्ठ मुनि बोलते हैं भगवान राम से, हे राम, एक बार मैं अपने पिताजी से पूछा कि आप ही ब्रह्मा हैं कि और कोई ब्रह्मा है? हे राम, उन्होंने कहा था मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत से ब्रह्मा है, इसी सृष्टि है, बहुत से ब्रह्मा हैं, तो बहुत से ब्रह्मांड हैं, तो बहुत से ब्रह्मा है। तो मैंने निवेदन किया कि मैं उन ब्रह्मा को देखना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं रास्ता बता देता हूँ, तुम जाओ दर्शन कर लेना। हे राम, मेरे पिता ब्रह्मा जी रास्ता बता दिए, मैं चलने लगा। चलते चलते सुन में जब बहुत आगे निकला, देखते क्या है, सुनसान जगह है, एक महिला अकेली बैठी है और बिलख बिलख करके रो रही है। कौन रे कह रहे हैं? वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं भगवान राम से, अकेली है, बिलख बिलख के रो रही है। हे राम, मैं उनसे पूछा आप अकेली बैठी हैं, रोती क्यों है? तो हे राम, उस महिला ने कहा मैं रोती इसलिए हूँ, ब्रह्मा जी ने वचन दिया था मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, लेकिन वे मुकर गए, शादी नहीं करूँगा, इसीलिए मैं रोती हूँ। हे राम, तब मैंने उनसे कहा मेरे पिताजी ब्रह्मा जी हैं, वे कभी कभी मुकरते नहीं हैं, वे झूठ भी नहीं बोलते हैं। कभी ये ब्रह्मा नहीं जो आपके पिताजी हैं, महिला बोलती है, ये दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। हे राम, तो मैंने उनसे कहा मैं तो वहीं जा रहा हूँ, दूसरे ब्रह्मा के पास जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ, मैं पूछूंगा पसंद के मुकर क्यों गए, कि शादी नहीं करूँगा। हे राम, मैं आगे आगे, वह महिला पीछे पीछे, दोनों चली। चलते चलते दूसरे ब्रह्मांड में पहुँचे, ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम पाती हुआ। इसके बाद मैंने पूछा, दूसरे ब्रह्मा से पूछा आपने इनसे कहा था कि शादी करेंगे, इनकार क्यों कर गए? हे राम, मेरी बात सुन करके जैसे ब्रह्मा जी बोलती हैं, देखिए मैं कहा जरूर था, इनकार इसलिए कर गया, विचार किया, जिस ब्रह्मांड में रहा हूँ इसके नाश का समय आ गया है, प्रलय होने का समय आ गया है। अगर शादी कर लेता हूँ तो ये बेचारी मेरे पास रहेगी, तो मेरे साथ इसका भी सत्यानाश हो जाएगा, न इसका भी प्रलय हो जाएगा, इसलिए मैं इनकार कर गया। सुनिए, आप दोनों यहाँ आ गए हैं, जल्दी निकलिए यहाँ से, प्रलय होने का समय आ गया है इस ब्रह्मांड का, मेरे साथ उसके साथ मेरा ही प्रलय होगा, जल्दी भागिए आप दोनों। हे राम, जिसे यह ब्रह्मा जी बोले, जिसे ब्रह्मा जी बोले, दोनों वहाँ से भागे, ब्रह्मचर्य छाल से भागे, भागते भागते जिस ब्रह्मांड को पार कर गए, तब लौट के देखा वह ब्रह्मांड ब्रह्मा समेत जल के समाप्त हो गया था। जितने ब्रह्मांड सबका नाश होता है, लेकिन परमात्मा का किसी काल में नाश नहीं होता है। जिसका किसी काल में नाश नहीं होता है, ये सबके संरक्षण है, सबका भरण पोषण करने वाले हैं, सबके देख रेख वही करते हैं। यही बात भगवान कृष्ण ने कहा था। किनसे कहा था? अर्जुन से कहा था, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षर एव च क्षर सर्वान् भूतान् उच्यते उत्तमे पुरुषस्तन्मे प्राप्ति दाहर्थ एक विषय विभर्ते ईश्वर है। इस लोक में छत
अक्षर दो पुरुष होती हैं। सब नाश मात्र क्षर कहते हैं, पुरुष तो अक्षर बोलते हैं, परंतु तो उत्तम पुरुष दोनों से भिन्न है, उसको परमात्मा बोलते हैं। वही परमात्मा त्रैलोक का पोषण करता है। जो त्रैलोक का पोषण करता है वो एक ही एक है, एक दो चार नहीं, एक ही है। उसी को अनंत कहा गया है। उसकी जितनी और चीजें हैं सबकी सीमा है, ससीम है, लेकिन परमात्मा ससीम नहीं है, वे असीम है। इसी बात को गुरुदेव समझाने का प्रयास किए हैं। किस प्रयास किए हैं? आप पढ़ेंगे सत्संग योग चतुर्थ भाग परस्का 5 में इन्होंने लिखा है, चेतन और जड़ के समर शांत और अनस्थिर हैं, सारे शांतों पार्व अनंत अवश्य है और एक ही एक है। चेतन और जड़ के सब मंडल शांत और अनस्थिर हैं और सारे शांत पार्व अनंत अवश्य है। चेतन और जड़ सब मंडल शांत मतलब जड़ प्रकृति जिसके 4 भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। स्थूल शांत, इसके बाद अवकाश मतलब सीमा वाला। सूक्ष्म शांत, इसके बाद अवकाश, यह भी सीमा वाला। कारण शांत, यह भी ससीम, इसके बाद अवकाश। महाकारण शांत, इसके बाद अवकाश, यह भी ससीम। प्राप्रकृति यह भी शांत, इसके बाद अवकाश, यह भी ससीम। सारे शांतों में व्यापक होकर के जो बाहर हैं वे एक है, उसी को अनंत कहा गया है। जो परमात्मा एक ही एक है, अनंत है, वे सघनता के साथ, कहीं कम कहीं बेसी ऐसी नहीं, सघनता के साथ सब जगह हैं। उसी में हम जीव चलते फिरते हैं। परमात्मा हमारे ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे सब पीछे सब जगह है। उसी में हम जीव हैं, चलते फिरते हैं, परमात्मा चलते फिरते हैं। तब आप कहेंगे जब उन्होंने चलते फिरते हैं फिर उनको हम देखते क्यों नहीं है? हम परमात्मा में चलते फिरते, सारा का परमात्मा के अंदर हो रहा है, तो हमको देखते क्यों नहीं है? तो देखते क्यों नहीं है? क्यों नहीं उन्हें मिलती हैं? अपने देश में कुट के महापुरुष कबीर साहब इन्होंने कहा, पानी बिच मीन पियासी, मैं सुनी आवत हासी, आत्मज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। पानी बिच मीन पियासी, मैं सुनी आवत हासी। पानी बिच मीन प्यासी, मन ना मछली पानी में रहती है, पानी के अंदर तैरती रहती है, चारा पकड़ खाती है। उसकी बनावट ऐसी है, जबड़े की बनावट ऐसी है, जितना सा चारा पकड़ती है, कोई चारा हो और उसके पेट में जाता, पानी साथ में नहीं जाता है। कल चारा भर जो कुछ खाती है पानी जरूर पीती होगी, तो पानी वह कैसे पीती है? पानी के अंदर तैरती रहती है, खाती रहती है, लेकिन पानी वह पी नहीं सकती है। पानी पीने के लिए मछली को उल्टना पड़ता है। आपने देखा हो तालाब में या नदी में मछली कभी ऐसे उलटती है, ऐसी कोई उलटती है, जो उलटती है उसी समय वह पानी पीती है। ठीक ऐसे ही हम जीव के ऊपर परमात्मा, नीचे परमात्मा, आगे परमात्मा, पीछे परमात्मा, लेकिन प्यासी है, उनको देख नहीं रहे हैं। अगर उनको कोई देखना चाहते, मिलना चाहती है, उल्टना पड़ेगा, तब उनकी प्राप्ति होगी। तब आप कहेंगे तो बहुत सहज तरीका हो गया, बहुत आसान। माथा नीचे कर देंगे, पैर ऊपर कर देंगे, तो यह तो शरीर को उल्टना हुआ, यह उल्टना नहीं। असल उल्टना क्या है?
आँख नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, नीचे सुलटी की अवस्था है, ऊपर ब्रह्मांड की अवस्था है, ऊपर की ब्रह्मांड की ओर जाने का रास्ता है। उल्टना यही हुआ। दोनों भाग में जीवात्मा है, नीचे ने ऊपर चलना है, उल्टना है। और ऊपर चलेंगे तो उल्टना होगा, ऊपर कैसे चलेंगे? अब दोनों भाग बीच में है, उल्टेंगे, इंद्रियां छूटेगी तो अपना साक्षात्कार होगा, उनमें हमारा मिलना होगा। कैसे उल्टेंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने से होगा। दोनों भाग बीच में हैं, स्वाभाविक कंठ में आती हैं, स्वप्न देखती हैं, छाती में जाते हैं, गणित में आ जाती हैं, कंठ में आते हैं, स्वप्न देखते हैं, दोनों बीच में जग जाती हैं। यह सुलटी की अवस्था। उल्टेंगे कैसे? अपने से होगा? ऊपर चढ़िए अपने से होगा? नहीं होगा। तब इसके लिए गुरु के पास जाना होता है। एक प्रक्रिया बताते हैं कि इस प्रक्रिया करने से उल्टना होता है। तो क्या बताती हैं? तो बताने वाले बताती हैं, सबसे पहले बताती हैं ऐसे बैठना होगा। बैठ प्रक्रिया बताती, इस तरह से बैठना होगा, देर तक बैठना होगा, इस रुख से बैठना होगा, सीधा बैठना होगा, आंख बंद कर लेना होगा, मुंह को बंद कर लेना होगा। अब उल्टने की प्रक्रिया क्या बताते हैं? परमात्मा जपने की बहुत सी नाम है। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। परमात्मा बहुत से नाम है, उन्हीं में से एक नाम बता देते, इस नाम को जपिएगा। जपते जपते कुछ अच्छा सा लगे तो छोड़ दीजिएगा। एक काम हो गया। दूसरे काम में इनका ध्यान की संकेत करते, इनका ध्यान कीजिएगा। तो जिनका संकेत करते उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। इसके बाद अंधकार में यहाँ देखिएगा। इसके करने में कुछ दिखाई सुनाई पड़े, किसी को मत कहिएगा, हमको कहिएगा। यही है भजन भी है। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान करने के बाद तीसरी क्रिया जो बताया गया है, अंधकार देखने की प्रक्रिया, उसको करेंगे, उसकी जब सफलता मिलने लगेगी तब उल्टना होगा। आंख बंद है, घोर अंधकार है, इस अंधकार में देखना है, दिखला से देखना है। कहाँ देखना है? जहां गुरु बता दिए देखने ठीक वहीं पर देखना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, तब उलट जाएंगे। अगर अपनी बुद्धि लगा देंगे तो लाभ के बदले हानि हो जाएगी। अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। इस प्रक्रिया की समझ लेना चाहिए। अगर समझे नहीं है, गलती करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी, समझ लेना चाहिए। मुंगेर जिला में एक अच्छे महात्मा थे, उनका नाम पूज्य भुजंगी बाबा। वे अपने सेवक से बोल रही थी कि देखिए, लोग समझते थे योग करना आसान है, लेकिन समझना भी आसान नहीं है। तो सुन तो लेते लेकिन समझते नहीं है। मैं गुरुदेव से दीक्षा लिया, करने लग गया, कुछ होता नहीं था। गुरुदेव चले जाते थे दूसरा प्रचार करने के लिए। जब कुप्पा घाट आते थे तो मैं जाता था दर्शन करने के लिए। जब दीक्षा देने का समय होता था तो गुरुदेव से आज्ञा लेकर के मैं बैठता था दीक्षा लेने वाले साथ में। गुरुदेव बताते थे सब लोगों को, हम भी सुनते थे। इस तरह से लगभग 50 बार मैं बैठा, गुरुदेव आज्ञा ले करके 50 बार मैं बैठा, दीक्षा ले समझा। 50 बार जब बैठा तब बात समझ आई, यहाँ यह काम करना है। तब समझ में आई दृष्टि कहाँ टिकाना है, कैसे देखना है, कितनी ललितता से देखने में। तो ठीक समझ लेना चाहिए। समझ गए हैं
और समय नहीं दे पाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए समझ लेना चाहिए ठीक से, और समझ करके देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। जब तक देर तक बैठेंगे नहीं सफलता नहीं मिलेगी। इसके हर क्षण इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। एक कोटि के महापुरुष हो गए तुलसी साहब, एक कवि के चमत्कार दिखाते थे। एक बार तुलसी साहब घूमते घामते चले गए काशीराज के दरबार में, स्वपरिवार प्रणाम किए। जब भीड़ छट गई तो काशीराज सामने आ गए, प्रणाम किए, कहा बाबा हजूर आप चमत्कार दिखाती हैं, एक चमत्कार दिखा दीजिए। तुमने समय कहा चमत्कार दिखना चाहती हैं? कहा हाँ। तो एक काम करना होगा। कहीं कौन सा काम करें? का काम यही, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे देह को छूइए, यही काम आपका। काशीराज क्या किए कि माथा कैसे छुए, छूने में आया, छाती को छुए, छूने में आया, बाँह को छुए, छूने में आया। तो ये क्या किए, अपने हाथ को गले पर से फेरने लग गए। हाथ आर पर हो जाता था, सटता नहीं था। कहीं मेरा चमत्कार है। ऐसे चमत्कारी महापुरुष तुलसी साहब थे। इन्होंने कहा अंदर में हम घुस जाएं, प्रकाश को देख लें, अंधेरा सुन लें। इन्होंने एक संसार के लोगों से कहा तुलसी तलब तलवी करे, नित्य सुरत निशाना हो। रोज 8 पन्ने खत रहे, रोज तुलसी तलब तलवी करे, नित्य सुरत निशाना हो। अंड अलग लक्ष्या सभी चढ़ कर धरी ध्याना हो। तुलसी तलब, तुलसी साहब कहते हैं तलब के लिए तलवी नौकरी करनी पड़ेगी। क्या नौकरी करनी पड़ेगी? सूरत निशाना, निशाना लगाना पड़ेगा, अंधकार में देखना पड़ेगा, चिमटी निगाह से देखना पड़ेगा। अंधकार चिमटी निगाह से देखेंगे, कितना समेटेंगे अपने को, कैसे समेटेंगे अपने को, तो कैसे समेटेंगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव देहाती उधर के समझाए हैं। टकवा तक दियो बताई, टकवा से भोगते भोग कर डलिया बना सीधा भोग करके टकवा तक सीधा देखिए। कितना स्थान छेके सुई अग्र ले लही, सोई अग्र ले लही, अगला नोक है उतना कमा छेके अंधकार में देखने में। समय लगाना पड़ेगा। जो समय लगा के करते हैं, ठीक से करते हैं, तो करते करते दिशाधार टकराती है, तब एक होती है। एक उल्टना हो जाता है। उल्टने में क्या होता है? जैसे उलट गए, जैसे उल्टना हुआ, उस जीव की दृष्टि खुल जाती है। और दृष्टि से परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। महापुरुष का दृष्टि से परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, क्यों? परमात्मा निरातीत हैं। दृष्टि खुल जाती है इंद्रियों के साथ में रह करके, भीतर चंद्र साथ में रह कर ये दृष्टि खुल जाती है। गुरुदेव इसकी पुष्टि की है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिससे दिव्य दृष्टि से नहीं कोई देखा, जिससे उनको नहीं देख सकते हैं। क्या परमात्मा कोई रंग रूप नहीं है? उनको देखने के लिए आपसे चाहिए। अब आपसे बात करने के लिए चौथी क्रिया सीखनी पड़ती है। चौथी क्रिया सब साधना, 4 क्रियाएं हो गए। परमात्मा को देखने के लिए, उन्हें मिलने के लिए 4 प्रक्रियाएं हो गई। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान, और अंत में शब्द साधना। 4 काम हो गए। इन 4 काम में सफलता मिल जाए, इसलिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है भाई इसके लिए आपको कुछ संयम करना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी। जितने बड़े बड़े महापुरुष सबका यही कहना है, संयम कीजिए। पहला संयम क्या है?
गुरुदेव साधना के लिए संत बन गए तो इन्होंने कहा खान पान को प्रथम संभालो, खान पान को संयम करना चाहिए। जो संयमी होती हैं वे अपने अंदर प्रवेश करती हैं, जो संयमी नहीं होती हैं उनसे अंतसार नहीं होती है। संयमी पुरुष आकाश मार्ग में उड़ती हैं, संयमी पुरुष ही महान तक प्राप्त करती हैं। आपने सुना होगा भगवान बुद्ध आकाश मार्ग में उड़ती थी, आकाश मार्ग कहीं चली जाती थी, कहीं आ जाती थी आकाश मार्ग में। अकेले नहीं, 1000 भिक्षु के संग में रह करके भगवान बुद्ध आकाश मार्ग में उड़ती थी, कहीं जाती आती थी आकाश मार्ग से। ये लोग बहुत संयमी थे। राजगीर में एक राजा थे, उनका नाम था अजातशत्रु। उनके पिताजी का नाम था बिंबिसार। अजातशत्रु दीक्षा ले ली देवदत्त से। देवदत्त ने कहा कि देखो बुद्ध को मार करके मैं भिक्षु का अगुआ बन जाऊंगा, तो अपने पिता को जेल दे दो, किसी को मार दो, तुम वहां का राजा बन जाना। अजातशत्रु क्या किए, किसी तरह से षड्यंत्र करके अपने पिता को जेल में घुसा दिया, ताला बंद कर दिया। भोजन बंद कर दिए, पानी बंद कर दिए। प्यासे बेचारे छटपट करके मर गए। जो जेल के कर्मचारी थे, प्रभारी थे, समाचार देने के लिए आने लग गए अजातशत्रु के पास। संयोग से उसी दिन रात में अजातशत्रु के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अरण्यवास के जो कर्मचारी थे, प्रभारी थे, वे समाचार देने के लिए जाने लग गए, पुत्र की प्राप्ति हुई है। रास्ते में दोनों का मिलन हो गया। कहाँ जा रहे हैं? यह समाचार सुनाने के लिए, यह समाचार सुनाने के लिए। पहले कौन समाचार सुनाना चाहिए? एक उनके पिताजी मर गए, पुत्र की प्राप्ति हुई है, पहले कौन समाचार सुनाना चाहिए? कभी खुशहाली सुनानी चाहिए, इसके बाद तब दुख वाला बात है। विचार कर लिए दोनों पहुंचे, बोलती हैं एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। कहिए क्या खुशखबरी है? पुत्र की प्राप्ति हुई आपको। बहुत खुश हो गए, राज संभालने वाला हो गया। भोज भंडारा करना है, ऐसे दान करना है, यह करना है, वह करना है। सोचते सोचते मन में आया इस तरह हमारे मन में हो रहा है कि साधु बाधक दान दें, भोजन करावें, यह करें, वह करें। मेरा जन्म हुआ होगा, मेरे पिता भी ऐसे सोचते होंगे। से मन में बात आती है, उसे सब खबर दे दिए, आपके पिताजी का देहांत हो गया। भारी दुख हो गया, रोने लग गए, हमसे बहुत पाप हो गया। बेचैन हो गए, चैन नहीं मिलने लग गया। दिन का समय बीता, रात हो गई, आधी रात हो गई, चैन नहीं मिल रहा है। चंद्री रात थी, इधर तो घूम रहे हैं। संजोग से राजवैद्य जीवक वहां पहुंच गए। राजन इतनी बड़ी रात हो गई, अगर 12 बजता होगा, आप सोए नहीं हैं, सारी बात बताई। इसलिए चैन नहीं मिल रहा है, बेचैन है, बहुत बड़ा पाप हो गया। पिताजी को बंद कर दिए, जेल में बंद करके भूखे पैसे मार दिए। चैन नहीं मिल रहा है। चैन पाना चाहती हैं? हाँ, चैन पाना चाहता हूँ। ठीक है, हाथ से तैयार कीजिए। जंगल में भगवान बुद्ध तपस्या कर रही हैं, साधना कर रही हैं। अकेले नहीं, 1000 भिक्षुक संग में साधना करती हैं। चले उनके दर्शन के लिए, और उनका उपदेश हो जाएगा, आपको चैन मिलेगा। तुरंत हाथी तैयार किए, दोनों बैठे हाथी पर, बढ़ाए हाथी को। जंगल समीप गए, दोनों हाथ पर नीचे उतरे।
बिल्कुल सुनसान। जस्तु ने कहा, वैद्य जी आप बोले थे 1000 भिक्षु लोग साधना करती हैं, भगवान बुद्ध के साथ में 1000 भिक्षु, तो 1000 आदमी होगा जरूर कोई बातचीत करेगा, आवाज भी आ रही है। जहाँ 1000 आदमी होगा वहाँ जरूर कोई छीकेगा, कोई छीकता भी नहीं है। जहाँ 1000 आदमी जरूर कोई हाँफेगा, कोई हाँफता भी नहीं है। रात का समय था, बिल्कुल सुनसान। आप हमको बदमाश का हाथ देना चाहती हैं, मेरी हत्या करवाना चाहती हैं, आगे हम मैं नहीं बढ़ूंगा, मैं लौटता हूं यहां से। राजवैद्य ने कहा, जीवक ने कहा, नहीं नहीं राजन, ऐसा मैं आपके साथ धोखाबाजी नहीं कर सकता। ये लोग बहुत संयमी हैं, आगे बढ़िए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। वे लोग बहुत संयमी हैं, जितने भी उनके भिक्षु लोग हैं बहुत संयमी हैं, भोजन का बहुत संयम रखते हैं, इसीलिए बोलते नहीं हैं, छींकते नहीं हैं, हाँफते नहीं हैं। चलिए आगे बढ़े। इंतजारी सब शांत भाव से आसन लगा के बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध भी बगल में बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध के पास गए, 8 भगवान बुद्ध आंख खोले, उनका उपदेश हुआ, अशुद्र को शांति मिली। अब देखिए इतने संयमी थे, छींकते तक नहीं थे। तो जो साधक साधना तरक्की करना चाहते हैं उनको संयम करना पड़ता है। पहला संयम है भोजन का संयम। भगवान बुद्ध जब संत बन गए तो प्रमुख शिष्यों को बैठाए और कहने लग गए कि सुनो, जिसमें साधना करता था उसमें मेरा भोजन कैसा होता था। वे कहने लग गए अपने प्रमुख शिष्यों से, साधना काल में मैं कभी कभी एक बेर खा जाता था, ऐसा मत समझो उसमें का बेर बड़ा था, आजकल छोटा। साधना काल में मैं कभी कभी एक चावल खा जाता था, ऐसा मत समझो उसमें चावल बड़ा था, आजकल छोटा। साधना काल में मैं कभी कभी एक तिल खा रह जाता था, ऐसा मत समझो उसमें तिल बड़ा था, आजकल छोटा। इतना संयम हुए कि भगवान बुद्ध, तब दुतलाभ हुआ उनको। तो हम लोगों को संयम में खान पर संयम करना चाहिए। खान पर क्या संयम करें? अगर साधना तरक्की करना चाहते हैं, अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, उल्टना चाहते हैं, दूसरे अलग होना चाहते हैं, भूल करके भी तामसी भोजन नहीं लें। मन को चंचल करता है, राशि भोजन नहीं लें। मन चंचल करता है, सात्विक भोजन लें। सात्विक भोजन भी पवित्र होना चाहिए, अपवित्र नहीं, पवित्र भोजन होना चाहिए। सादा भोजन है, अपवित्र हो गया है, खाएंगे उसको मन नहीं लगेगा। अपवित्र कैसे हो जाता है? तो देखिए कैसे हो जाता है। एक जब मैं गया था सत्संग करना, जहाँ मेरा वासा था, बगल ही में सामूहिक भंडारा बन रहा था, लोगों सब लोग के लिए भोजन बन रहा था। देखता क्या हो, बड़ी कढ़ाई है, चूल्हा पर चढ़ा दिए, कई भंडारी हैं, सब्जी काट के रखे हैं। एक सूप में पचफोरना रखी है, इतना पचफोरना सूप में रखे थे। जो मुख्य भंडारी थे वे क्या किए, अपने हाथ में खैनी लिए, और खैनी लेकर ऐसे इसे लटाने लग गए। लटा करके इसे उसको ठोके और 3 उंगली से उसको उठाए और तीनों उंगली को मुंह में घुसाए खैनी खाने के लिए। तो तीनों उंगली मुंह में गया, थूक लग गया, और तब तक उधर तेल पक गया था। तो फोरना जो रखे थे सूप में उसको उठाए और उठा करके लोहिया में दे दिए। मैंने कहा राम, सब चौपट कर दिया, पचफोरना में थूक लगा दिया। अब देख ऐसा भोजन करेंगे तो मन लगेगा जब ध्यान करने में? नहीं लगेगा, याद रखिए नहीं लगेगा।
एक बात और मैं कहा देता हूँ, जहाँ संग भोज बनता है प्राय लोग भाड़ा पर बर्तन लाते हैं। अब वह बर्तन पहले दूसरे यहाँ गया था, और जिसके यहाँ गया था उसमें मांस बना है। मांस तो लोग खा लिए, बर्तन को धोए, ठीक से धोए नहीं, उसको ताके पहुंचा दिए, वह मांस सूख गया, सटा हुआ है, बर्तन सटा हुआ है। ले आए उसको, अब बनाना शुरू किए, तो जो भंडारी वही बनाएंगे, उसको मलते नहीं हैं, थोड़ा सा धो देते हैं, और धो करके पानी दे करके तो भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। माँ जो पहले उसमें सटा हुआ था वह फूल करके भोजन में घुस जाता है। दाल है, भात हो, घुस गया मांस, और उस मांस को खाएंगे तो भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। याद रखना चाहिए कहाँ खाना चाहिए, किनके हाथ खाना चाहिए। अगर ऐसा भोजन करते रहेंगे, ऐसा साथ हम तरक्की कर जाए, नहीं होगा। लोग जाते हैं आश्रम, सादा भोजन करती हैं, नमक भी कम, मसाला भी कम, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, उसमें कुछ है नहीं। ऐसा बड़ाई क्यों करती हैं? इसलिए बड़ाई करती हैं जो बाबा बनाने वाले हैं तो स्नान करके पवित्रता से भोजन बनाए हैं, तब उसमें वह स्वाद आया। तो खाने से भोजन बनता है। अगर भोजन में अपवित्रता आ जाएगी तो भोजन में जब करने में ध्यान का मन नहीं लगेगा। एक बात और सुना देता हूँ, वो संत सेवा स्वयं हमको सुनाई थी। भंडारी थे भूपलाल बाबा, नाम सुने होंगे आपको। भूपलाल बाबा भंडारी थे। जाड़े का मौसम था, लकड़ी पर भोजन बनता था गुरुदेव का। भूपलाल बाबा चौका लगा दिए थे, लकड़ी को साफ करके चूल्हा के पास रख दिए थे, जिसमें भात बनाना है, दाल बनाना है। दिन में भोजन भात खाते थे गुरुदेव, पहले भात खाते थे। तो उस बर्तन के नीचे पेंदे में लेवा लगा दिए थे, मिट्टी का लेवा लगा दिए थे, उसको रख दिए थे। किसी काम के लिए थोड़ा सा भूपलाल बाबा बाहर गए, थोड़ा सा चौका से बाहर, इतने में कुछ संसेवा चौका घर घुस गए। जाड़े का मौसम था, सरसों तेल लिए और चौके घर में खड़ा होकर के उसको लगाने लग गए, खड़े होकर लगाने लग गए। इतने में भूपलाल बाबा आ गए। वो बोलती हैं, चौका घर में आप तेल क्यों लगाने लग गए? गुरुदेव का भोजन बनाना है, आप तेल लगा चौका को अपवित्र कर दिए, बाहर जाके लगाएंगे। तो बाहर होकर तेल लगाए। कुछ संस्था स्वयं सुनाई थी, तेल भी नहीं लगाने दिए, तो बाहर जाके लगाइए। उधर क्या किए भूपलाल बाबा, फिर लकड़ी को बाहर किए, चौका लगाए, बर्तन को फिर धोए, दोबारा लेवा लगाए, और तब भोजन बनाए गुरुदेव का। इतनी पवित्रता, इसका ख्याल रखना चाहिए। इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कितना प्रयास करेंगे भोजन में तरक्की कर जाए, भोजन में तरक्की कर जाए, नहीं करेंगे। क्या गांव, क्या शहर, प्राय माँ बहनें मुंह में साड़ी लेती हैं, और जितना भाग मुंह में चला जाता है तो थूक से भीग जाता है, और उसको बार बार हाथ में लेती हैं, छूती हैं, हाथ में थूक लग गया, और उसी थूक से आटा निकालती हैं, आटा मिलाती जाती हैं, और थूक बार छूती हैं, मतलब आटा में थूक लगा देती हैं। बेलना रखने से बर्तन में, बेलना रखते पैर पर, तो थूक रोटी में थूक और पैर का धूल लगा देते हैं। खाने के मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो माँ बहनों को यह चाहिए कि पवित्रता का ख्याल रखें, मुँह साड़ी नहीं लें। बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं, बाल को गाल पर रखती हैं, वह बाल मुंह में जाता है, मुंह में घुस जाता है, उसको हाथ छोड़ती हैं, मुंह में हाथ में लग जाता थूक। सारा दिन का जूठा है, सारा दिन मुंह में हाथ में थूक लग गया, दे हाथ छोड़ती हैं, सारा दिन का जूठा है, उसी में भोजन बनाती हैं, तो मन लगेगा? नहीं लगेगा। वही आती है प्रणाम करने के लिए। बाबा लोग कहते हैं अलग से प्रणाम कीजिए, हमको प्रणाम से अलग से करने के लिए क्यों कहती हैं? उनका सारा देह जूठा है,
बाबा लोग पवित्र से रहते हैं, अचानक पैर छू के प्रणाम करें तो पैर को जूठा करेंगे। यही कारण है कि बाबा लोग कहते अलग से प्रणाम कीजिए। उन लोगों का मन में दुख होता है कि हमको छूने नहीं दिए, दूर से आए छूने नहीं दिए, पवित्रता से रहते नहीं हैं, मुँह में साड़ी लेती हैं, बाल मुँह में जाता है। एक बाल अगर चला जाता है बाल सब्जी में, टूटा हुआ बाल सब्जी में या दाल में, तो उसको नहीं खाती हैं, फेंक देती हैं, पवित्र हो गया है। अब बार बार बाल मुँह में जाता है और छूते हैं, देर कैसा पवित्र रहा कि पवित्र हो गया है। यह व्यवहारिक ज्ञान है, इसका सीखना चाहिए। इसका व्यवहारिक ज्ञान रखते हुए समय ध्यान करना चाहिए, संयम रख कर ध्यान करना चाहिए और संसार में विरक्त फंस रहने का प्रयास करना चाहिए। विरक्ति यह अकेले संसार में जन्म लिए अकेले चले जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं लाए थे, कुछ भी साथ में नहीं ले जाएंगे। परिवार जितने संबंधी लोग हैं पहले वे चले जाएंगे या पहले हम चले जाएंगे। जो हर समय विरक्त भाव रखने का प्रयास करती हैं उनसे जब ध्यान होता है। इसलिए गुरुदेव संसार लोगों से बोले अनासक्त में रहो भाई, संसार में कैसे रहो, अनासक्त भाव से रहो, आसक्ति रहित होकर के रहो। आसक्त होकर रहोगे ध्यान करने में मन नहीं लगेगा। इसी को पलटू साहब ने संसार लोगों से कहा, पहले संसार से तोरी आवे तब बात जाके पूछिए जी। तलवार दो है मयान एके, किस बात वहाँ में कीजिए जी। मीठी पे दूर करो करो प्रेम पिला पीजिए जी। पलटू जब सीता तब राह पिया के लीजिए जी। पहले संसार तोरी आवे तब बात पे पूछिए जी। उदाहरण क्या दिया, तलवार दो है मयान एक ही। मयान जिसमें तलवार घुसा के रखा जाता है, एक मतलब एक ही तलवार घुसता है। चाहेंगे हम संसार भी चाहें परमार्थ चाहत नहीं होगा, संसार व्यक्ति लानी पड़ेगी। संसार कैसे रहना चाहिए, खीरा की तरह ऊपर से दिल मिला भीतर फाँक तीन। परिवार में रहना है, समाज की सेवा करना है, परिवार की सेवा करना है। भीतर से विरक्ति, विरक्ति यह अकेले आए अकेले चले जाए, सब संसार में नहीं जाएगा। अगर इसमें भी नहीं मन माने तो दिखाइए अपने मन को कि देखो जिसके तुम इतना आसक्त हो तो तुम इसका ऐसा बर्ताव करेंगे। तब व्यक्ति आएगी भीतर में, क्या सोचेंगे, क्या अपने मन को समझाएंगे। देखो जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, अगर वो बढ़िया भोजन बना है कोई भोजन नहीं करेंगे, सब छू गया। इतना अपमान तुम्हारा हो, कोई नहीं भोजन करेंगे। इतना ही नहीं, सबके मन में जल्दी लाश को बाहर करना चाहिए, तैयारी करेंगे। और जैसे अर्थी पर करके लाश को बाहर करेंगे, घर से बाहर करेंगे, जिस परिवार तुम्हारा जन्म हुआ है उसी परिवार में से कोई व्यक्ति बहुत जल्दीबाजी, कोई माँ बहनें केवल गोबर घोरेंगे। गोबर मिट्टी मिला के नहीं, केवल गोबर टटिया में, दीवार में, आंगन में, दरवाजे सब छीट देंगे गोबर का छिटा। गोबर छिटा देना जीवात्मा का अपमान करना है, तुम्हारा अपमान होगा। यह अपमान होता है। इतना ही नहीं, जो लोग जाएंगे दाह संस्कार में, कितना भी जाड़े का मौसम हो, दाह संस्कार के बाद सब लोग स्नान करेंगे, देह छू गया, कपड़ा छू गया। इतना अपमान। इतना ही नहीं, और अपमान करते हैं, करेंगे। क्या अपमान करेंगे, जितने लोग गएंगे कटिहारी में स्नान करने के बाद पाँच पर लकड़ी लेंगे, किनारे में खड़े हो जाएंगे, एक आदमी बोलेंगे पीछे फेंक दो आगे बढ़ो, पीछे फेंक, मैं तो नदी में ही रहो, आगे मत जाना, या पचकार देना हुआ, या तुम्हारे साथ होगा। और एक विधान है, और क्या विध है, जिनके जो जाते हैं कटिहारी वो जब आते हैं, जिनके घर का लाश है उनके घर पर जाती हैं, वहाँ एक आदमी पहले से रहता है मौजूद, कोई माँ बहने बैठी कचिया मधार वाला हथियार उधार ऊपर करके रखती हैं। एक पाँव, कौन पाँव, बायां पाँव का जिसमें रखिए और का पैर धोती है। मतलब बायां पाँव का धोना जो उस बात का अपमान करना है, यह अपमान तुम्हारा होगा। देखिए जीव जब संसार में जीव आता है तब से अपमान शुरू हो जाता है। जब जन्म लेता है, जब जो बच्चा जन्म लिया
तो 6 दिन तक शुभ कार्य नहीं होता है। देख लीजिए, सबके यहाँ ऐसा होता है, 6 दिन तक शुभ कार्य नहीं होता है। और शरीर छूटने पर 12 दिन उस घर में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। जन्म लिया तो 6 दिन का अपमान, और शरीर छूटा और 12 दिन तक अपमान। इतना अपमान, यह अपमान तुम्हारा होगा। मन विचार करना चाहिए, तब व्यक्ति संसार मन से विरक्ति आती है, तब साधना भजन होता है। जितने बड़े बड़े महापुरुष गए जीवनी पढ़िए, विरक्त भाव में रह के साधना किए हैं। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। संसार हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किस रूप से बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, मन भाजी से क्या करना चाहिए, आत्म जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। यही आपकी समझ थोड़ा सा रखा। अब 10:30 बजने को है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग शांति बनाए रखिएगा। तो कुछ घोषणाएं हैं।